हमारे साथ आप जानते हैं मॉस्को से स्पुतनिक इंडिया के एक जर्नलिस्ट है अलान ज़िकियाव जो कि जुड़ चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज साहब भी, जनरल सिवाज को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और विदेशी मामलों की एक्सपर्ट दीप्ति तनेजा वो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन स्पुतनिक इंडिया के जर्नलिस्ट अलान से पहले हम बातचीत करते हैं और उसके बाद मेरे दोनों सहयोगी। अलान, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? अच्छा हूँ, धन्यवाद। अलान, नमस्कार सभी को। आपको भी बहुत सारा नमस्कार भारत की तरफ से। और इस मीटिंग को, इस दोस्ती को आप कितना मजबूत देख रहे हैं? और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में अमेरिका भी है और साथ में चीन भी है जिसकी नज़दीकी रशिया से है। जी देखिए, भारत और रूस के रिश्ते पुराने, ये भरोसे वाले और स्थिर है। और आज की मुश्किल स्थिति में, मुश्किल ग्लोबल स्थिति में ये साझेदारी और मजबूत बनी हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में एक और मुलाकात की। आपकी हिंदी तो बहुत ही शानदार है और आपसे बात करने में आनंद भी आएगा। हम प्रेसिडेंट पुतिन की बॉडी लैंग्वेज पर भी चर्चा कर रहे थे। मतलब हमने देखा है कि जब पुतिन दूसरे देशों में और मुल्कों में जाते हैं तो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, थोड़ा डोमिनेटिंग होती है। यहाँ पर मोर फ्रेंडली, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूँगी। जब वो विमान से उतर रहे थे, जब वो प्लेन से उतर रहे थे, तब जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहे थे, तब जिसे कहते हैं ना एट होम वाली। सही है। ये देखिए, ये तो एक संकेत है कि दुनिया के लिए, दुनिया को ये देख सकता है कि हमारे नेताओं के बीच भरोसा और व्यक्तिगत केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। और ये तो भी पश्चिम में, हाँ, वे तो समझना है उनको कि हमारे रिश्ते सिर्फ आधिकारिक नहीं, वे राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर भी मजबूत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इनको ये बात समझनी होगी। और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस तरफ हम लोग पहुंच भी रहे हैं। आपने वहाँ की तरफ फिंगर पॉइंट की और हमारी नज़र बिल्कुल वहाँ पहुँच गई जिसका जिक्र हमने किया था। और इसीलिए जनरल सिवाज, ये सोचिए, मतलब कॉम्प्लिकेशन में भी क्लियर तस्वीर दिख रही है। जनरल सिवाज, आप इसे बेहतर समझा पाएंगे कि हम जानते हैं कि रशिया की दोस्ती चीन से बहुत मजबूत है। हमारे रिश्ते चीन के साथ बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके हम दोस्त थे और अभी भी हम वी आर ट्रेडिंग केयरफुली इन दोज एरियाज। लेकिन अमेरिका ने हम पर बहुत कोशिश की कि दोस्ती का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, बाकी भी टैरिफ का भी प्रेशर लगा दिया जाए। लेकिन हमने रशिया से दूरी नहीं, जिसे कहते हैं ना, दूर नहीं हुए। हमने अपनी ट्रेड डील तैयार रखी, चाहे कितना भी टैरिफ थोपा गया। मुझे लगता है कि इसका असर हुआ भी और आगे भी होगा दोनों के रिश्तों में। बिल्कुल रूबिका, देखो सच्चाई है, भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है कि हम किसी के झुकते नहीं हैं, प्रेशर में नहीं आते हैं। हम वो करते हैं जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में हो। देखो, नेशनल इंटरेस्ट में था कि हमारे को एनर्जी और ऑयल और गैस सस्ता मिल रहा था रूस से, तो हमने खरीदा। हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, हमारी दोस्ती रूस से है। मगर रूस से के साथ जो दोस्ती वो थोड़ी सी अलग है। वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी दोस्ती है। 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद कौन भूल सकता है, रूस ने जब हमारी मदद की थी 1971 की लड़ाई में, जब अमेरिका का जो 7th फ्लीट आ गया था अरेबियन सी में। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और अब बात आती है कि भाई भारत के जो रिलेशन हैं अमेरिका और रूस के साथ, दोनों के साथ हैं, अमेरिका को क्या ये पसंद आएगा जिस प्रकार से भारत और रूस की दोस्ती बढ़ती जा रही है? मुझे लगता नहीं उनको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि भारत के रिश्ते
हर एक से अच्छे हैं और भारत एक इस लड़ाई के दौरान, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के अंदर एक पॉजिटिव प्लेयर बन सकता है, स्पेशली क्योंकि ये बार बार भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और अगर कोई सोल्यूशन निकलना है तो वो टेबल पे निकलेगा। जब आती है चीन की बात, उसमें हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, अमेरिका भी नहीं चाहता कि रूस चीन के पाले में जाए, क्योंकि जितनी ये लड़ाई बढ़ेगी रूस चीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और ये पूरे वर्ल्ड के पीस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सच्चाई है, अगर रूस के रिलेशनशिप भारत के साथ रहे तो वो बहुत एक अच्छी बात है वर्ल्ड के लिए, एक स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, क्योंकि चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। और आप एक बात ये मान के चले रूबिका, अगर भारत अभी पुतिन जो आए हैं प्रेसिडेंट रूस के, वो इतनी बड़ी क्या चीज है, वो भारत में आने से इतना वर्ल्ड मीडिया मिल रहा है।